अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, बस में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीस तो छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब मुझे मेरी ममता याद मत कराओ, मुझे मेरी ममता याद है। तुम्हें याद हो न कि याद हो, हमें याद है ज़रा ज़रा। तो जी जनाब आयशा मोहतरमा आती हैं और उन्होंने थंबनेल लगाया है, इतनी बुरी माँ हूँ मैं, बर्थडे पार्टी क्यों नहीं की, बर्थडे विश भी नहीं की, ये है मेरा आंसर। तो आंसर जो है इन्होंने दिया है वो उस पर हम बात करते हैं। घुमा घुमा के बात करना इसको कहते हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने घुमा घुमा के काफ़ी सारी बातें की हैं, उस पर भी तबसरा करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं एक सिस्टर हैं, उन्होंने कमेंट किया है, रीनी रीनी बड़ा मुश्किल नाम है इनका। उन्होंने इनको कमेंट किया और कहा है कि ईद मना ले, हर रिएक्शन पर कूद कूद कर हर मिनट बाद रिएक्शन दिया, मेरी छुट्टी मनाना है, मैंने ये भी किया। और उसके बाद जो है बेटे की बर्थडे पर विश करना पर सैलाब आ गया। तुम दोनों बहनों को सिर्फ डायलॉग और एक्टिंग और बातें बनाना आते हैं। कमाल हो भाई, कमाल हो तुम औरतें। इस तरह से उन्होंने इनको कमेंट दिया है। खैर कमेंट बड़ा लॉजिकल इन्होंने दिया है, बड़ी लॉजिकल बात की है। यहाँ पे बर्थडे मनाने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी किसकी? दुआ की। दुआ देना, दुआ, सदका दे देना, दुआ दे देना, सलामती मांगना, ठीक है जी, उसकी बात हो रही थी। खैर यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी मेरे सामने बात आई है, सोचा आप लोगों के सामने पोस्ट वो पढ़ दूँ। पर्दा, पर्दा, पर्दा वो नहीं, ये नहीं है कि बस खुद को छुपाए रखना। पर्दा ये है कि गरीब के सामने दौलत की, भूखे के सामने खाने की, मुसाफिर के सामने घर की और यतीम के सामने वालिदैन की नुमाइश ना करो। और पर्दा ये भी है कि लोगों का भरम रखो, पूरी बात करते हैं ना, लोगों का भरम रखो, उनकी कमज़ोरी किसी पर आया ना होने दो और किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर नज़र ना डालो। मोहतरमा हमेशा अपने मफाद की बात नहीं करते, और करते हैं तो फिर पूरी बात करते हैं, ठीक है। जब खुद पे सवाल खड़े हुए तो आपने आके लोगों को उठी सीधी बातें करना शुरू कर दी और देखें जी ये हो गया, दुनिया में ये हो रहा है। वो तो बहुत पहले से हो रहा है, कब से हो रहा है। इसलिए हम लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं कि इतना जुल्म किसी के ऊपर मत करिए। जुल्म, जुल्म क्या? जुल्म ये कि आपने आ के अपनी सुतीली माँ और चचेरी बहन को ज़लील किया, उनका मजाक उड़ाया। वो अगर खामोशी से व्लॉग दिखा रही हैं, बना रही हैं, आपने उनका भरपूर मजाक उड़ाया, उनकी धज्जियाँ उड़ाई, लव स्टोरियाँ अपने अब्बा की लेके आई और अम्मा को बदनाम करने की कोशिश की हर तरह से। फिर आपने बहुत सारी औरतों के यार भुतार गिने, DNA एक्स हस्बैंड के जो है बताए, लोगों के ऊपर तोहमतें लगाई, बहुत कुछ बोला। फातिमा के लिए क्या बोला आपने? इतना गंदा बोला, एक बार भी दिल में नहीं आया कि उसने आपके बच्चे को 8-10 साल पाला है। रात दिन मिलाओ तो 20 साल बनते हैं, रात को भी गिन लो ना, फिर दिन को भी गिनो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कोई किसी को, मैं कहती हूँ 2 दिन भी ना रखे, और उसने आपके बच्चे को पाला है। आपने वो मान लिहाज कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि भाई सैलाब की वजह से बेटे को विश नहीं किया है, या मैंने बर्थडे नहीं मनाई है, मेरे पास फजूल पैसा नहीं कि मैं जो है ख़र्च करती फिरूं। मेरे ख्याल से दुआ जो है ना, दुआ उस पे पैसे खर्च नहीं होते, है ना। अल्फाज ही बोलने हैं ना, जज्बात, जज्बात खर्च कर लो थोड़े से,
तो यहाँ पे अच्छा इस बंदी इतना मतलब ईगो है, इतना ईगो है आशा में कि इन्होंने यार दो लफ्ज़ बोल ही देती उन औरतों के लिए, बेशक वो दिखावा ही चलो तुम्हारे मुताबिक कर रही हैं, लेकिन दो बोल तो तुम बोल ही सकती थी कि वो उसकी दो माएँ जो हैं ना वो उसको अच्छे से अप्रिशिएट भी कर रही हैं, मेरे बच्चे को खुशी महसूस करा रही हैं, वो चलो जो है अच्छा उसको गिफ्ट शिफ्ट भी दे रही हैं, लेकिन नहीं एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। आप लोगों में ये ईगो क्यों है इतना? अम्मा ने काम किया तो आपने उसका भी मजाक उड़ाया, तो फिर ये तो इनके यहाँ रिवाज है, ये तो काम करती रहती हैं, इनके यहाँ तो सारे ही जो है काम करते हैं। उनके घर जो मेहमान आई थी सितारा के, आपने उस पर भी बहुत ज़्यादा टोंट मारे, बहुत एक एक वीडियो में आती हैं आप, एक आधे घंटे बाद फिर और वीडियो आपने डाल दी थी, एक वीडियो डाली कि देखें जी असल इनकी स्टोरी मैं बताती हूँ, सितारा ने तो इनकी स्टोरी ही नहीं बताई। फिर आके आपने वही बात रिपीट की जो सितारा ने कहा कि भाई हम तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जो है दकवदो की है, बग़ैर बाप के ज़िंदगी गुजारी है, मतलब इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मेरी पुप्पो जो हैं वो खाला जो हैं उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने बेटी को पढ़ाया, बेटी ने फिर आगे पढ़ाई करके फिर ख़ुद भी जॉब की और फिर बच्चियों को आगे अब वो चाइना भेज रही हैं, कभी कहाँ भेज रही हैं, वो भाई कनाडा आई थिंक एक बच्ची गई है तो उधर भेज रही हैं, ये है वो है। आपने भरपूर मजाक उड़ाया। फिर आपने दूसरी वीडियो बनाई और कहा इनका तो वतीरा यही है लोगों के घर काम करना, तो काम तो आपकी वालदा भी करती थी, आपकी बहन ने बताया था कि हम लोगों के कारपेट धोते थे, हम लोग चाय बना के बेचते थे, सब ने मिल के मेहनत की, अब्बा ने प्लॉट लिया उन्हीं पैसों से और बेटों के नाम खड़का दिया, हमारे नाम नहीं खड़काया। ये बातें हुई थी, ठीक है ना। तो ये अपने जो है ना अपने मुताबिक अपने लिए जो है चंद अल्फाज नहीं रखते होते कि खाने का दिखावा नहीं करना चाहिए, पीने का दिखावा नहीं करना चाहिए। तो भाई पर्दे और भी बहुत सारे हैं, लोगों का पर्दा रखना, लोगों का भरम रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा मेरा दिल नहीं है कि मैं उसे विश करूँ, इनको असल में हो चुकी है नफ़रत। अब इनका ज़मीर जो है वो बेहोशी की दुआ पी के सो चुका है, वो जब उठेगा फिर इनको जो है होश भी आएगा, जोश भी आएगा, फिर वलवला भी छाएगा, फिर जब वो लड़ने का मूड करेगा ना फिर वो उठ के आएंगी। खैर फ़िलहाल जो है आशा कहती है कि मुझे लोगों ने बहुत कमेंट की है कि तुम्हारी ममता कहाँ है, तुम्हारी ममता कहाँ है, वो देखो सुतेली माएँ जो हैं भाग भाग के गिफ्ट भी दे रही हैं, खुश भी हो रही। चलो यार कंटेंट के लिए ही सही, कंटेंट के लिए ही सही, आपने भी तो कंटेंट बनाया था, बच्चे को कंटेंट ही बनाया था, आपने नहीं रखा। आपने 2-4 वीडियोस खड़काई उसके साथ साथ बैठ के, फिर उसके बाद आपको पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद बच्चा ही गायब कर दिया। किसी को क्या पता आप पढ़ा भी रही थी या नहीं पढ़ा रही थी। आपने तो कहा बच्चा मेरा जो है टैब पे लगा रहता था, तो परवरिश तो आपने भी नहीं की, लेकिन वो फिर भी उसकी देख रेख कर रही है फातिमा, ठीक है ना। और चलो सनिया को भी ऐड करते हैं कि वो भी ममता थोड़ी ज़्यादा जो भी है जितनी भी है वो अपनी बेटी को भी दे देती है ममता, उसको अली को भी चलो दे रही है। दुआएं दी हैं, बड़ी बात है, दुआएं दे रही थी वो दोनों औरतें बच्चे के लिए कि भाई बच्चा खुश है, अल्लाह इसको सलामत रखे, कामयाब करे, इसके लिए आसानियाँ पैदा हों, अपने पाँव पे खड़ा हो, तरक्की करे, इस तरह की दुआएं दे रही थी, ज़िंदगी की दुआएं दे रही थी वो औरतें। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मुझे इतना कमेंट किए लोगों ने कि तुम्हारी ममता कहाँ है, तुम नज़र ही नहीं आ रही, तुम तो बेटे के लिए तड़पती होती थी। और उसके बाद कहती है कि लोगों ने बहुत गहरे गहरे मैसेज किए हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, हर तरह से मुझे लोगों ने आके एक किस्म से ट्रोल भी किया है और मेरी ममता जगाने की कोशिश की है। कहती कि लोग कहते हैं मैं बुरी माँ हूँ, बेटे के लिए एक दुआ भी नहीं की, मतलब उसे विश भी नहीं दी, दुआ भी नहीं की। मैं जो है चंद सिस्टर के लिए आई हूँ जो अच्छी हैं, जो मुझे विश करती हैं या मोहब्बत देती हैं, लेकिन आप जवाब दूसरे बंदों को दे रही थी। आप जो है कमेंट्स के जवाब देने आई थी उन लोगों के जो आपको कह रहे थे कि अपनी ममता कहाँ है तुम्हारी। वैसे तो आप बात बात पे उठ के आ जाती हैं, वैसे तो आप अपने आँखों को सजा के कजरे लगा के आ जाती हैं,
तो यहाँ पे आप बेटे के लिए क्यों नहीं आई, एक कम्युनिटी लगा देती तो इसमें क्या था दुआ देने वाली। लेकिन भाई इनका कोई गुस्सा भरा हुआ था और इन्होंने आके कोई इधर की उधर की बातें जमा करना शुरू कर दी और बातें करना शुरू कर दी। कहती हैं कि मुझे नहीं करना है बेटे को भाई विश वगैरह, मैंने नहीं करना, ना मैंने दुआ देनी है। देखो ना फ़लस्तीन को क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। वो तो 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है, वो आज से नहीं हो रहा। सब ने आवाज़ें उठाई, सब ने वीडियोस बनाई, सब रो भी रहे हैं, सब दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन हमने तो आपको सिर्फ ट्रोल करते हुए ही देखा है। दीदी को, उसकी बीवियों को, बीना को, बाबर को, सितारा को, उसके बाद अम्मा को, हर तरह से आपने सिर्फ उनको ट्रोल ही किया है। जब आपका जो है वो एक भूत उतर गया है तो उसके बाद बेहोशी की दुआ पी के कहती है अब तो मैं फैमिली को टाइम दे रही हूँ अब तो मैं फैमिली को टाइम दे रही हूँ। तो ये फैमिली पहले कहाँ थी भाई? मुझे ये लगता है, मेरा तजज़िया ये कहता है कि भाई इनके ही फैमिली में कोई इशू है। वो नहीं चाहते कि ये बच्चे का नाम ले या रखे। जैसे कि सनिया ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि अली कहता है कि अम्मा की सास मतलब आयशा की सास जो हैं उन्होंने कहा था मेरा बस चले तो मैं शाम से पहले इसको छोड़ आऊँ, पता नहीं अभी इसकी माँ तैयार श्यार होगी तो फिर जाके इसको छोड़ के आएगी। तो अब ये विश के लिए शायद वो कम्युनिटी लगाती, फिर इनके घर रोला रफड़ा ना पड़ जाता। जैसे कि इन्होंने पिछले दिनों कहा कि हमारे घर लड़ाई हो गई है, मसले चल रहे हैं और मैं लाहौर चली गई सास को ये कह के अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, मैं तो वैसे तीसरी शादी करा दो, मैं तो वैसे भी बीमार रहती हूँ और औलाद भी नहीं दे सकती। तो अब आसिफ साहब को क्या ज़रूरत है और औलाद लेने की, जबकि उसके ऑलरेडी बच्चे हैं उसके माशाल्लाह से। खैर यहाँ पे इन्होंने घुमा घुमा के इस तरह से बातें की और कहा कि देखें जी फ़लस्तीन में ये सारा कुछ हो रहा है लेकिन हमने ईदें मनाई मज़े से। ईदें मनाई? अरे अभी 2-4 दिन पहले ही आपने ऐसे ऐसे रिएक्शन दिए, ऐसी कजरे की धार, 2 तलवार, लाल जोड़ा है। ये किसको आप बताने आती हैं, बनाने आती है, ये मुझे समझ नहीं आती। मतलब आप किनको बेवकूफ़ बना रही हैं? यहाँ पे कोई मतलब बेवकूफ़ बैठे हैं? यहाँ पे बहुत सुलझे हुए लोग देख रहे हैं, बस किस्मत पैड़ी हो ना दी ओ टच हो गए अटैच हो गए इस कहानी के, इस ख़ानदान के अटैच हो चुके हैं। वो आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वक्त गाहे बगाहे सुनते रहते हैं। आज जैसे कि मैंने आप लोगों को कमेंट पढ़ के सुनाया, फातिमा की वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था, अरे वाह अली क्या आप लोगों के पास आ गया है, वो तो सगी माँ के पास नहीं था, अरे आप लोग कराची से भी आ गए। असल में मैं बहुत टाइम बाद जो है वीडियो देख रही हूँ, तो फिर इसकी माँ कहाँ गई? अच्छा ये अली जो है किसके पास रहता है, फातिमा के पास रहता है या सनिया के पास रहता है? मतलब वो बेचारी थक हार के चली गई थी, फिर दोबारा से वीडियो सामने आई और उसने देखा और फिर वो सवाल करना शुरू हो गई। तो अब ये समझते हैं यार बेवकूफ़ लोग हैं जो सारे देख रहे हैं ना, वो हम जैसे उनको बटियाँ पढ़ाएंगे वो पढ़ते जाएंगे और जी करते जाएंगे। भाई वो आकर यहाँ पे बहुत कुछ देख सुन भाल के चले जाते हैं सारा कुछ उन्हें पता होता है। अच्छा जी यहाँ पे जो है कहती है कि हमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किसी की हेल्प कर दें, तो करें ना, अच्छी बात है। आपने क्या इस बारे में कैंपेन चलाई? नहीं चलाई। बहुत सारी फाउंडेशन जो हैं पाकिस्तान से, लाहौर से एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उनकी बार बार वीडियोस भी वहाँ से ही आती हैं। वो वहाँ पे लंगर चलाते हैं, खाने खिलाते हैं, बड़ी बड़ी देगें पकाते हैं। आई थिंक आमिर नाम है उनका, मैं भूल नहीं रही, मैं तो मैं गिजनी हो जाती हूँ। हैं उनकी बहुत बड़ी फाउंडेशन है, वो भेज रहे हैं, लोग पाकिस्तान से भेजते हैं, आप भेज देती हैं। आप तो लाहौर गई हुई थी तो चली जाती, इसमें क्या है पाकिस्तान लाहौर के बड़े बड़े सुनार, बड़े बड़े ताजरों ने 5-5 लाख 10-10 लाख के नीचे तो वो दे ही नहीं रहे। जा रहा है खाना भी, सारा कुछ जा रहा है। असल में आपकी नज़र और मेमोरी कमज़ोर है बाजी। खैर और भी काफ़ी सारी फाउंडेशन है जो काम कर रही है। खैर इन्होंने कहा कि देखें ना, हमने किसी की वो नहीं की। अब देखो सैलाब भी आया हुआ है, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है, हम दीन से दूर हैं। बिल्कुल जी, यही बातें हम समझा के थक जाते हैं कि देखो मरना है तो मत किसी को कम ज़र्फ समझें,
मरना है, इधर से मरे, हमारा ताल्लुक़ ख़त्म। कल मेरी एक बड़ी प्यारी दोस्त जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, और कहते हैं कि वो दोस्त ही होता है जो आपको मुश्किल टाइम से निकाले हैं। एक ज़हनी अज़ियत, ज़हनी टेंशन में कभी शायद मैं भी थी, जब वो मेरी दोस्त ने मुझे हौसला दिया और समझाया कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास किसी के राज हैं कभी भी ना निकालना, कभी भी जो है अपने गुस्से में आके ना किसी को कुछ भी नहीं बोलना, चुप हो जाना। सहेलियों की आपस में कोई हो गई थी, क्या कहते हैं, मतलब मेरी दोस्त उनकी दोस्त, वो जॉइंट्स दोस्त क्या कहेंगे यार, मैं यहाँ पे गजनी हो रही हूँ मतलब दोनों की दोस्त थी, उनके साथ हो गई थी थोड़ी सी अनबन। तो इस तरह से जो है वो बहुत तकलीफ़ वाली बातें मैंने अपने बारे में सुनी, तो मुझे बड़ा दुख भी लगा और गुस्सा भी। फिर हम स्टूडेंट थी, मतलब हम तफसीर कुरान पढ़ रही थी, तो फिर मुझे इस दोस्त ने समझाया कि नहीं, सब्र करना होता है, बोलना नहीं होता, नहीं कुछ भी नहीं बोलना। शायद जज्बात में आके मैं भी कुछ बोल ही देती, लेकिन ना फिर वो जो बंदी है वो है शदीद बीमार, वो जो दोनों की फ्रेंड थी, ठीक है जी। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि जो है बख्शवा करा लेना चाहिए। ये दुनिया में हम रह रहे थे, यहाँ पे हम मिल के बैठे भी सही, खाया भी सही, थोड़ी सी अनबन भी हुई, तो ये दुनिया के लिए था, इसको हमने आखिरत में मुंतकिल नहीं करना भाई। ये मैं अपनी ज़िंदगी के ना तजर्बात आप लोगों को बता रही हूँ, इससे आप लोग भी सीखिए, ये बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने क्या कहा कि बख्शवा करा लो कि भाई आपने मेरे साथ बोला या मैंने आपके साथ बोला, जो भी मामलात थे हमारे दुनिया के, हम यहीं पे ही दुनिया पे ही ख़त्म कर लेते हैं, दिलों को साफ़ कर लेते हैं। खैर मेरा तो बहुत पहले ही दिल साफ़ हो गया था, लेकिन दुख वो होता नहीं, साइड पे रहता है, थोड़ा सा चुभता तो है। खैर वो खामोशी बेहतर होती है, बंदा खामोश ही हो जाता है। तो फिर मुझे उन्होंने बड़ी और नॉलेज की एक अच्छी बात बताई कि हम दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ पे खाया पिया, थोड़ी सी कता ताल्लुकी हुई, बातचीत हुई, और उसके बाद क्या होता है कि दुनिया से तो जाना है, हम ये मामला ना आखिरत में नहीं ले जाते बहन, यही मामला यहीं पे ख़त्म कर दो। सही है, कितना खूबसूरत मैसेज है। अब यही बात मैं आपको समझा रही हूँ। बेशक ये जो दीन से दूरी है, ये जो सैलाब आ रहे हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि मेरे बंदे नाशुक्रे हैं। जब मैं इनको बहुत पेट भर के रिज़्क अता करता हूँ, जब इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ आती हैं ना, तो ये नाशुक्रे हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे से मैं इनके लिए जो है एक अज़ाब की निशानियाँ कह लें, ये छोटे छोटे अज़ाब जो होते हैं वो इनके लिए मैं भेजता हूँ, ताकि इनको होश आ जाए कि अल्लाह का गज़ब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये तो अभी छोटे छोटे से झटके हैं, तो इसमें तौबा कर लें, दिल ख़राब ना रखें, नफ़रतें ना पालें। इस बार मामला आयशा बेगम आपने स्टार्ट किया था, और बार बार लोगों ने आपको समझाया कि मामला आपने शुरू किया है, ख़त्म करें। अभी जो आपने वालदा के लिए अल्फाज बोले और सितारा के लिए, आपको माजरत करनी चाहिए। इस्लाही तौर पे मैं कह रही हूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और दीन में तो वैसे ही ज़बरदस्ती नहीं है भाई, वो आपकी मर्ज़ी है। आप किसी को कोई माफ़ करता है या कोई माफ़ी मांगता है, वो ज़बरदस्ती नहीं है। मामला आखिरत में ले जाना ले जाओ, यहीं पे ख़त्म करके जाते हो तो और ज़्यादा आसानी है। सही है जी। तो यहाँ पे आप ये बातें तो बता रही हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली बात बता रही हूँ, जो खुद आप बीती चीज़ें हैं वो भी साथ साथ बता रही हूँ कि मामलात ख़त्म कर दें। मेरा यहाँ वाईटी पे भी किसी से कोई मसला होता है ना, मैं दिल में नहीं रखती, मैं हटा देती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, खून के आंसू रुलाए हैं लोगों ने, ख़त्म कर देती हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी किसी के साथ हो रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा, बैड फील होता है, लेकिन अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। हालांकि हमारी तो गज़ भर लंबी ज़बान होनी चाहिए, काम ही बोलने का है भी रिएक्शन का,
मिर्च मसाला बांटते रहो, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑडियंस बहनें जो हैं वो गवाह हैं, हमेशा दरगुजर किया है। क्यों किया है? डरती हूँ किसी से? नहीं डरती। एक चैनल गया, दूसरा खड़ा कर लो। यहाँ पे शाहरुख को देखो, लाइन लगाई हुई है, 10वां 11वां 12वां चैनल खोल के बैठा है। तो कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा के आओ, व्यूज़ कमाओ, चैनल फिर मोनेटाइज कर लो, लेकिन नहीं किया। क्यों? डरती हूँ किसी से? नहीं, रब से डरती हूँ कि जज्बात में आके मुंह से कुछ ज़्यादा ना निकल जाए। तो ये ना वक्ती तौर पे बयानबाजी आप लोग ना दिया करें, मुस्तकिल मिजाज हो जाएं आप लोग, मुस्तकिल मिजाजी अपनाएं। खैर, कहती है कि हम अपनी औलादों को देखो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारी दीन से दूरी है, हम जो है अपनी औलादों से दूर हैं। आपके सवाल में ही आपने जवाब दे दिया। ये आपके अल्फाज हैं और हमारा काम है यही अल्फाज पकड़ना ठीक है ना। ये सवाल में ही आपने जवाब खुद ही दे दिया। औलाद से दूरी आपने की है, जब शादी की उस टाइम भी दूरी अपनाई, शर्त रखी तलाक दे दे औलाद दूर रख, ठीक है। और उसके बाद अब भी आप बच्चा दे के आई हैं और बेरुखी से दे के आई। बच्चे की खुशी के लिए अगर बच्चे को छोड़ने जा रही थी ना, उससे कपड़े ना छीनती, उसको दिए हुए गिफ्ट ना छीनती आप, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें आप करती हैं ना, ये बहुत बेवकूफ़ाना वाली बातें आप करती हैं अक्सर, जो है ना। देखो ना, अब इन्होंने खुद ही बोला है कि दीन से दूरी है और हम अपनी औलादों को दूर कर रहे हैं। यूँ बोलना था, औलादें माँ बाप को दूर कर रही हैं और माँ बाप औलादों से दूर हो रहे हैं, खून सफ़ेद हो गए हैं, क़यामत की निशानियाँ हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। लेकिन खैर, वो आपने फिलबदी में बोल दिया, लेकिन बोल तो दिया नहीं। खैर, यहाँ पे जो है कहती है, और यहाँ पे आके हम खुशियाँ मनाएं, यहाँ पे आके हम जो है ये चीज़ें करें। अब लोगों को देखो, ये टोंट मारा उन लोगों को, मतलब डीडी वालों को मारा। देखो ना, लोग सालगिरह करके फिर पैसा कमाते हैं। मैं दिखावा नहीं करती हूँ, बेटे को जो है उसकी खुशी के लिए छोड़ के आई हूँ। बेटा है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खड़ी हूँ ना। बाकी एक औरत कहती मैं जनाब फ़ंड लेती हूँ, और जिस पे सितारा ने केस किया उसके हवाले से ये बोल रही है, जिसके बारे में कहा गया था, इसने खुद भी बोला था कि हाँ मैं मिल के आई हूँ। तो उसी का कह रही थी कि वो मुझे बोलती है कि ये फ़ंड लेती है, पहले खुद बच्चे के नाम पे फ़ंड खाती रही है, अब बच्चे को बाप के पास छोड़ के आई है तो वो फ़ंड खा रहा है। तो कहती है भाई मैं तो फ़ंड नहीं खा रही थी, ना मैंने फ़ंड लिए हैं। असल में आपने ना एक दो दफ़ा खुद ही बोला था कि मेरी माँ बनी हुई है, वो अली जान के लिए भी गिफ्ट भेजती है, मेरे लिए भी भेजती है। मैंने जो है अपने पोर्शन सेट करवाए हैं, फिर आपने कोई बेड शेट भी लिए, कोई आपको वो इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज़ वगैरह भी आई थी, कोई पता नहीं ढेर सारे गिफ्ट भी आए थे, आते रहते हैं। तो जो है ये आपके मुंह से भी निकला था, वीडियो आपने बनाई थी कि आपको मिलते रहे गिफ्ट। बाकी अंदर की बातें और मज़ीद मुझे तो खैर नहीं ज़्यादा पता, हम वो बात कर रहे हैं जो सामने है। वैसे मेरे पास कुछ पर्चियाँ भी आई थी चलो छोड़े। अच्छा, उसके बाद जो है कहती कि डीडी के हवाले से कहा कि डीडी कहता है मुझे एक स्ट्राइक दी है इसने, तो मेरी रोज़ी रोटी छीन ली और रोने लग गया था। लेकिन उसको पेमेंट तो आती रही थी, पेमेंट तो उसकी रुकी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आके इसने धाड़े मार मार के कहा कि हमारा खाना पीना इस औरत ने बंद कर दिया, मैं 2-3 साल पीछे चला गया हूँ। खैर, ये तो उसने एम ही बोला था, उसने ये कहा था 1 महीना मैं पीछे चला गया हूँ। खैर, उसके तो दोनों चैनल भी मोनेटाइज हो गए हैं, लोगों ने भी बड़ा उसे सपोर्ट किया है और सैलरी भी उनकी आई थिंक नहीं रुकी, सारा कुछ आता रहा है। लेकिन हाँ, असर ये पड़ा था कि बड़ा चैनल से हट के फिर छोटे पे जब आया, उसको फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि आप लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से उसका और चैनल खड़ा करके जो है जल्दी से वायरल भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने ही अगर नुकसान किया तो फ़ायदा भी दिया ठीक है। कहती है अब सैलाब वालों को देखो, उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है, कख भी नहीं बचा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों के जानवर गए हैं, लोगों की बच्चियों के जहेज़ बने हुए थे, लोगों के घर, एक औरत रो रही थी, इतना मेहनत से सारी ज़िंदगी की कहती है जमा पूंजी हमने लगा दी है, जानवर पाल पाल के थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर करके हमने घर बनाया और वो पानी उसके ऊपर आ गया। ये असल में बनाते कहाँ पे हैं? दरिया वाली जगह पे बनाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा, सस्ती ज़मीन मिल रही है, सस्ती ज़मीन मिल रही है करके जो है फिर वो लोग ले लेते हैं और फिर उसके आसपास बना लेते हैं, ठीक है जी।
अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये अभी ये जो सैलाब ज़रूब आ रहे हैं ना, इसके बारे में पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और काफ़ी पढ़ाई भी की जा रही है, पढ़ लिख रहे हैं लोग, साइंस के मुताबिक भी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं कि भाई ये यकदम से इतने मुल्कों में ये पानी कैसे आ गया, सूरज की तपिश क्या है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतना ये हो रहा है। भाई आगे आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा होगा, उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं आगे क्या होने वाला है और ज़्यादा कितना होगा। हर साल आता है, हर बार आता है सैलाब, ये नहीं कि नहीं आता, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है, इसका जो असर है ना ज़्यादा होता जा रहा है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि इसने झूठ बोला कि भाई मेरा नुकसान हो गया है, तो नहीं, नुकसान जिनका हुआ है तो वो इनका हुआ है, बिल्कुल जी इन्हीं का ही हुआ है, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं लोग, और जो सैलाब की वजह से घर छोड़ के गए हैं कि भाई इनका घरों में सैलाब आ जाएगा, या थोड़ा थोड़ा आया भी है जहाँ पे जिनके, तो उनके घरों में भी चोर घुस गए, कैसी बात है। ये भी वाक़यात सामने आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बेहिस लोग हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती हैं मैंने तो खुद भी अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई है, बड़ा दुख होया भाई। लाल जोड़ा जिस दिन पहना हुआ था वो एनिवर्सरी तो नहीं थी, वो जो झुमका गिरा रे, वो जो गाना गा रही थी हैं गुन्नी। अच्छा उसके बाद जो है कहती मैंने तो वो भी नहीं बनाई। बाकी मेरे बेटे को खुश अगर ये लोग नहीं रखेंगे या उसकी अच्छी पढ़ाई नहीं करेंगे, मैं एक्टिव हूँ, केस दोबारा से एक्टिव कर लूँगी। एडी मोहब्बत लागता नहीं बाजी, आपको मोहब्बत होती ना तो आप बड़े प्यार से छोड़ के आती, गुस्से से ना छोड़ के आती बच्चे को। खैर इन्होंने एक लफ्ज़ भी जो है फातिमा सनिया के लिए नहीं बोला, इनको बोलना चाहिए था इखलाकी तौर पे। अगर तुम कहती हो ना मेरी जान इस तोते में है, जो आपका जान है अली जान, अगर तुम्हारी जान उसमें है ना, तो फिर अगले बंदे के लिए थोड़ी सी आजिज़ी दिखानी पड़ती है कि बहनों आप लोगों ने, उनकी माएँ है ना दुआ देने के लिए, देखो ना मुझे अच्छा लगा है, चलो मेरे से तो वो चला गया है, मुझे वो दुख है, लेकिन उसकी वो माएँ हैं ना, वो दुआ दे रही थी, गिफ्ट दिए हैं, अच्छा लगा। वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला इन्होंने। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि अगर उसे खुश नहीं रखेंगे तो मैं दोबारा इस पर जो है उन पे केस करूँगी, एक्टिव बैठी हूँ। बाकी ख़र्चा मैंने नहीं करना, ये फजूल पैसा मैंने नहीं लगाना। बाकी मैं फैमिली को ज़रूर टाइम देती हूँ। बाकी अभी मैंने और जवाब देने हैं। बरदा को जो है पुठे सीधे नाम से तुम्हें फिर कोई बुलाए ना, फिर तुम रोती हो, तुम्हारा नाम वो सही लेती है लेकिन तुम जानबूझ के उसे छेड़ती हो, ठीक है ना। फिर वो भी तुम्हारी जो है दबी हुई नब्ज़ जो है वो आके छेड़ देती है, तो फिर वो देती है तुम्हें फिर जवाब। तुम जाहिर सी बात है पुट्ठे सीधे हटते करोगी तो फिर वो भी आके देगी जवाब। कभी तुम बिफर जाती हो, नहीं नहीं तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, फिर आप ही जान, पता नहीं नहीं बाजी कह रही थी, आप ही क्या 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 कह रही थी, फिर उसके बाद फिर दर्दा बोलना शुरू कर दिया तुमने। मैं डॉलर के लिए वीडियो नहीं बनाती, मैं तो वैसे ही वीडियो बनाती हूँ और जवाब देने आ जाती हूँ। अभी मैं फैमिली में बिज़ी हूँ। भाई सुलह हुई है आपकी भी ताज़ी ताज़ी, तो आपने तो टाइम देना है, या फिर दिल करे और नए स्क्रिप्ट तैयार हो रहे हो तो खैर इनका जवाब अगर आएगा तो फिर वर्दा इनसे भी डबल जवाब देगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये खुद भी उनको छेड़ती हैं। इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।